हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड गाइडेंस भी रहेगा आपके लिए। एंड तक बनी रहिएगा। आपके लिए कुछ लव कार्ड, चार्म्स एंड उनकी तरफ से कौन सा सॉन्ग आता है वो भी देखते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए तो वो भी रहेगा। ठीक है, चलो। यहाँ पर कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Queen of Rods, 10 of Wands, 7 of Wands, okay, and 9 of Swords, and the bottom of the deck is 4 of Swords. देखिए, वो ऊपर से चाहे जितना भी अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश करे, ठीक है, आपके पर्सन मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन अंदर से उनके दिल में बहुत सॉफ्टनेस है आपके लिए। आपके बारे में नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं। पहले की जो बातें थी, आप जिस दिन मिले थे या जिस दिन आपसे उनका टकराव हुआ था, वो दिन से लेकर तो अब तक सब कुछ याद आ रहा है उनको। अगर आपकी शादी हो रखी है, अभी अभी आप इस रिलेशनशिप में आए हो या काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तब भी आपके लिए गाइडेंस है। अपने हिसाब से देखिए। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने एनर्जीज़ के हिसाब से देखिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, उसके अंदर आपके पर्सन के भीतर है ना, आज आपके लिए मतलब आज भी सोच रहे हैं आपके लिए। तो उनको वो पहले वाला दिन याद आता है जिस दिन उन्होंने आपको देखा था, जिस दिन आपको देखते ही उनको कुछ हुआ था, वो सब कुछ याद कर रहे हैं वो। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, मतलब पास्ट की भी पर अच्छी मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। ठीक है, एक सॉफ्ट स्पॉट अभी भी उनके मन में है। अगर काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हुई है, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, या कुछ भी हुआ है तो ठीक है, कितनी भी दूरियाँ हो, पास्ट कनेक्शन या आपके साथ मोमेंट्स याद कर रहे हैं, है ना, मतलब आपका जो कनेक्शन था, तो आपके साथ वाले मोमेंट्स को याद करेंगे जो अभी मैंने कहा आपसे। वो भी हो सकता है कि जैसा तुमने किया है ना, मैं भी वैसा ही करूँगा या करूँगी, ऐसा रहेगा उसके दिमाग में। तूने मुझे अवॉइड किया था ना उस दिन, अब मैं भी करूँगा। ऐसे बच्चों वाली हरकत है ये पूरी, पर वो ऐसी इसी तरह की कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं अभी। ठीक है, वो हो सकता है ये बात हो कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि वो खुद चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है इस रिश्ते में आप अकेले करते आए थे, तो उनको भी इस रिलेशनशिप में कुछ इनपुट देना चाहिए और रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, और पर ये ना इमोशनली ये बहुत ज़्यादा ना इमोशनल और मतलब फ्रेंडली जैसे रहेंगे। मतलब आपके पर्सन के मन में आपके लिए कुछ भी गलत नहीं है। ओके, ये बात है यहाँ पर। 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो साथ ही दिल में उनके हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, या आपकी तरफ से कोई दूरी का इफेक्ट उनको मिला हो, ये हो सकता है। ये कार्ड आप दोनों के बीच एक गैप या हर्ट हाईलाइट कर रहा है। आप दोनों के बीच में शायद कहीं पर आपकी गलती हो तो कहीं पर उनकी हो, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग करके कुछ बोल दिया हो, या उनके लिए आपकी थोड़ी सी बोली हुई बात भी इतनी बड़ी बन गई है कि उन्होंने बात का ही बतंगड़ बना दिया हो, या फिर कुछ तो हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये इशूज़ क्रिएट हुए हैं काफ़ी लोगों के बीच में, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ये दोनों है किंग एंड क्वीन। तो आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट अभी भी है। ठीक है, वो आपको कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और अपनी जगह पर खड़ा एक ऐसा पर्सन मानते हैं कि जो बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह के रूप में वो आपको देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन या स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन जो बहुत इंडिविजुअल है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो को डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन खुद के लिए स्टेबिलिटी और कंट्रोल मेंटेन कर रहे हैं। अभी वो खुद को मतलब कंट्रोल में रख रहे हैं फ़िलहाल। तो आप थोड़ा ध्यान देना बंद कर दो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों वे में। उसको मेंटली चेस करना भी बंद कर दो, ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ आएंगे। आप अपने आप पर फोकस करो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो देखिए, उसके आपके पर्सन जो है ना, उसके ऊपर इमोशनल प्रेशर है और वो डिफेंसिव मोड में है फ़िलहाल आपके पर्सन। ठीक है, शायद लगता है कि आप अप्रोचेबल हो, पर वो अपनी फीलिंग्स ओपनली नहीं दिखा पा रहे हैं। शायद ईगो बीच में आ रहे हैं, उनका ईगो बहुत स्ट्रांग होगा। अगर वो लियो है तो और ज़्यादा इशू हो रहे होंगे आप दोनों के बीच में। वैसे ही लियो और कैंसर का ना द्वादश दोषा क्रिएट होता है, मतलब कैंसर से नेक्स्ट राशि जो है वो लियो आती है, और लियो से 12th साइन इसके पीछे का, मतलब लियो के पीछे का साइन जो आता है वो कैंसर आता है। ठीक है, तो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स और इश्यूज चलते रहते हैं, और वो आपको एकदम इमोशनल सेंसिटिव, आपको तकलीफ़ हो जाती है उसके कुछ बोलने से या उसके कुछ इतना सा भी कुछ करने से। और उनका ऐसा है कि वो भी सेंसिटिव है, पर वो स्ट्रांग है। वो थोड़ा बोलने से पहले सोचते नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं कुछ भी। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं। आप हो वाटर साइन और वो है फायर साइन, तो वाटर और फायर फिर से आ गया यहाँ पे।
दोनों ऑपोजिट एलिमेंट। तो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें रहेगी, पर इसके बाद भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे मैनेज करते हैं उसको, ठीक है। तो 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आज के दिन एनजाइटी थोड़ा सा फील हो सकता है किसी को, या किसी को 1-2 दिन में मतलब एनजाइटी वाली एनर्जी आपके पर्सन को या आपको फील हो सकती है। तो ज़्यादातर यहाँ आपके पर्सन की बात है कि वो एनजाइटी, रिग्रेट या गिल्ट की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त फील होने वाली है उनको, कि आपके बारे में सोच के वो टेंशन भी ले रहे हैं, ये भी लग रहा है यहाँ पर। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। किसी के पर्सन को आज ही अभी लग जाए कुछ चीज़ें, तो किसी के पर्सन को ये बाद में भी फीलिंग आ सकती है। और जो बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सॉर्ट्स, इस टाइम वो रिट्रीट मोड में है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स होने दो उसको, थोड़ा शांत है, रहने दो उसको, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस ऑब्जर्व करेंगे और अपने इमोशंस को रेस्ट मोड में रखने की कोशिश चल रही है उनकी, कि मतलब अपना वो दिखाना, क्या कहेंगे उसको, ईगोइस्टिक फॉर्म में है फ़िलहाल वो, तो थोड़ा ईगो से गार्ड कर रहे हैं खुद को, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपके पर्सन है ना, ज़्यादा यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि मेंटल टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, बर्डन है ना। चलो और क्लैरिटी लेते हैं इन्हीं के फीलिंग्स को लेकर। एंजल प्लीज क्लियर फॉर कैंसर, मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस एंड डेस्टिनी। अब उनको डर लगने लगेगा कैंसर्स, मुझे यहाँ लग रहा है स्ट्रांगली, कि अगर उन्होंने अभी इस पल इस मोमेंट पे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो शायद हो सकता है डेस्टिनी बदल जाए, ये रिश्ता यहीं रुक जाए और आप मूव ऑन कर लो, ये बात है। आपकी उम्मीदें अगर उन्होंने तोड़ दी या आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो फिर गए वो, ये उनको समझ में आ रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद का किरण बन के आए हो, और आप ही को अगर वो ठुकरा देंगे अभी, है ना, आपके जैसा दूसरा पर्सन उसको कहाँ से मिलेगा बताओ। जो आप में है वो कहीं और किसी में होगा, तो ठीक है, कुछ बहुत अच्छा कुछ होगा किसी में, कहीं में किसी में कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी होगी, लेकिन क्या आप होगे? तो ये बातें भी उसको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हर इंसान को है ना एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर चाहिए होता है, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसका पार्टनर उससे ट्रस्टवर्दी चाहिए, लॉयल चाहिए। इमोशनल विड्रॉल, थोड़ी देर के लिए ना वो अपने आप पर काम करने के लिए आपसे इमोशनली कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके मन में ना, मैंने कहा ना, एक ही चीज़ घूम रही है, मुझे जीतना है, हर हाल में जीत चाहिए मुझे, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। और रेड फ्लैग्स नहीं देख पा रहे हैं वो, जो रेड फ्लैग्स आ रहे हैं ना उसके इस बिहेवियर के वजह से आप दोनों के बीच में, वो देख ही नहीं पा रहे हैं, वो यही सब देख रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे जैसा हो रहा है, मेरे लिए बात कर रही है, मेरे लिए बात कर रहा है, चलो अच्छा है, मेरे मिन्नतें कर रही है, रहा है, मेरे पीछे भाग रहे हैं, कैसा भगाया, ऐसा करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होगा उसके। तो आपको भी वो सुनते वक्त हंसी आई होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए थ्रोट चक्रा, तो उनका थ्रोट चक्रा जो है आने वाले टाइम में अगर एक्टिव होता है तो आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, हाँ, वो अपने काम में बिजी है और अभी थके हुए से महसूस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ वो ग्रोथ वाली एनर्जी चाहते हैं, मतलब आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ये एक एनर्जी भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और गाइडेंस देते हैं आप दोनों के लिए, और क्या गाइडेंस आते हैं, फिर आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में चाहिए तो वो भी देखेंगे हम, ठीक है। चलो सारे कार्ड्स ले लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, यस, बहुत ही अच्छा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कॉम्प्रोमाइज़ आप दोनों के बीच में हो सकता है। लर्न द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो रिश्तों में है ना, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कर लो कॉम्प्रोमाइज़, आगे चलकर शायद आपके लिए अच्छा हो। अगर बहुत बड़ा कोई टॉक्सिक इशू ना क्रिएट हुआ हो, जो बिल्कुल संभालने लायक ना हो, तो की बात और है, लेकिन छोटी मोटी बातें हो रही है कुछ इस तरह से, तो फिर ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। यहाँ पर आप भी शायद एग्री हो जाओ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। गार्डियन, गार्ड ईच अदर्स हार्ट एज प्रेशियस ट्रेजर। देखिए यहाँ पर एक दूसरे के दिल को ना आप दोनों मिलकर गार्ड कीजिए, जैसे कि एक बहुत बड़ा खजाना आपने पा लिया हो दोनों ने। हालो, द हालो ऑफ लॉयल्टी सराउंड्स योर वर्ल्ड टुगेदर। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में, और इसका एहसास आपको तो था, आपके पर्सन को भी हो चुका है। लॉयल्टी यानी ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी पर्सन लवर पर्सन लेकर आए और डिसलॉयल बन जाए, वो तो होता ही है एक पार्ट, वो तो दिखने वाला पार्ट है, पर बाकी चीज़ें भी होती है कि चीज़ों को छुपाना, बताना नहीं, ये सब कुछ, ठीक है। कमिटमेंट, येस, तो उनके तरफ से कमिटमेंट आएगा, या पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जैसे कि शादीशुदा हो आप लोग, तो ये रिश्ता और ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में रहिए, ऑलमाइटी गॉड को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। अभी आपके किसी सवाल का जवाब आपको येस और नो में चाहिए तो वो हम देखेंगे, ठीक है। रुके नहीं, चलते रहिए,
अबंडेंस आएगा आपके ओवरऑल लाइफ में, सब कुछ ठीक होने जा रहा है अभी पॉजिटिवली। किसी सवाल का जवाब आपके नो आया है यहाँ पर, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस की भी एनर्जी लग रही है, चलो अच्छी बात है। और आस्क योर एंजल्स, तो आप जिनको मानते हो ना उनसे पूछिएगा, वो आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए यहाँ पर चार्म्स एंड इनिशियल्स देखते हैं। जॉयफुल, ओके। बहुत सारे चार्म्स आ गए। ओके, कार्ड्स देख लेते पहले। रोमांस, द रिवॉल्यूशन इन आवर स्टोरी इज़ रियल रोमांस। तो आपके रिलेशनशिप में रोमांस फिर से लौट कर आएगा, आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस है आपके लिए, लव मैसेजेस। प्रेशियस, प्रेशियस देखिए, आप बहुत प्रेशियस हो उसके लिए, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। वाओ, नाइस। एंड जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। यस, आप हमेशा जॉयफुल रहते हो, अच्छे से रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। कभी भी उसने ज़्यादा टाइम आपके चेहरे पर 12 बजे हुए नहीं देखे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है वो। सॉन्ग आया है यहाँ पर उनके तरफ से, सुनो मेरी शहज़ादी मैं हूँ तेरा शहज़ादा। वाओ, नाइस। एंड तू कर एतबार मेरा मैं करूँ इंतज़ार तेरा, मैं तेनू समझावा कि, फिर से एक सॉन्ग है ना। और ये मैसेज है, मेरे दिल को तेरी ज़रूरत है, प्लीज़ लौट कर आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए, ओके, स्कॉर्पियो आया है यहाँ पर। तो देखिए आपके पर्सन भी कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से, ठीक है। आपने भी थोड़ा सेंसिटिविटी और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। स्पोर्टमैन स्पिरिट जो रहता है ना, वो अपने में लाइए, थोड़ा सा हल्के में लीजिए बातों को, ज़्यादा एकदम ओवर बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दिनों तो सेंसिटिव बने हुए रह ही सकते हो, आप अपने पर्सन को बहुत सेंसिटिव एंड क्यूट नज़र आओगे। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आप दोनों के, ठीक है। हार्ड वर्क जो आपने किया है इस रिश्ते पर, जो वर्क दिया है आपने, जितना काम किया है इस रिलेशनशिप में, इतना टाइम दिया है आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी अभी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो डरिए नहीं, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, जो भी आपने वक्त दिया है, जो अच्छाई दी है, वो आपको आपके तरफ कहीं ना कहीं से लौट कर तो आती ही है। यस, आपके लव लाइफ में बहुत अच्छा एक मोड आप देखोगे पॉजिटिव वाला, ये बात भी यहाँ पर है। आपके पर्सन आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर स्टेबिलिटी की भी एनर्जी है, स्टेबिलिटी आएगी और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।